अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर के 5 लाख सरकारी मुलाजमीन के साथ इंसानी हुकूक की बड़ी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। नया कश्मीर पीएम विजन के तहत जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड नहीं, ग्रेजुएटी नहीं जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिम के लिए और 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370 की मनसूखी, रियासत को यूटी में निज़ाम पैसा कहाँ गया। उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और सीएस को बजट से पहले की बहस का जवाब देना चाहिए। 5 लाख सरकारी मुलाजिम जो जम्मू कश्मीर की सरकार को चला रहा है, आज बहुत बड़े वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का उल्लंघन का शिकार हो गया है। और इस सवाल का जवाब जम्मू कश्मीर का एक एक मुलाजिम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू से ये जानना चाहता है कि उनके साथ, सरकारी मुलाजिमों के साथ ये बेइंसाफी क्यों हो रही है। उनका जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपी फंड, जो उन्होंने पेट काट काट करके हमारे सरकारी मुलाजिमों ने इस सरकार के खजाने में डाला और इस उम्मीद से ये डाला, और ये जबरन हर महीने ही सरकारी मुलाजिमों का जीपी फंड तनख्वाहों से खुद ब खुद कट जाता है और सरकार खुद काट लेती है। और वो प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी वो कहाँ जाती है? वो सरकारी मुलाजिम जो दिन रात मेहनत करके सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को चलाता है, वो 5 लाख मुलाजिम, आज एक एक मुलाजिम ये चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर और उमर अब्दुल्ला से ये पूछना चाहता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये पूछना चाहता है कि क्या मायने हैं आपकी हर रोज प्री बजट डिस्कशन मीटिंग्स करने का, जबकि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से ये रियासत को तोड़ा गया, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, जब से 5 अगस्त 2019 के बाद ये नया कश्मीर का विजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिमों को, अवाम को, नौजवानों को दिखाया, आज वो नया कश्मीर का विजन इतना ब्लैक और काला हो गया है कि सरकारी 5 लाख से ज्यादा मुलाजिम, 30 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में हो गया है। और इसके जिम्मेवार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवार है। बताइए, वो जो जीपी फंड जो हमारे सरकारी मुलाजिमों ने अपना पेट काट काट करके, दिन रात मेहनत करके आपके सरकारी खजानों को भरा, आपकी सरकार को चलाया, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए, उस बाप से पूछे जिसने बेटी की शादी के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपी फंड जो सरकारी खजानों में दिलाया, मकान बनाने के लिए मेहनत की कमाई से जीपी फंड कटवाया और उसे इंटरेस्ट के साथ देने की बजाय आपने उसको देने से इनकार कर दिया। और वो सरकारी मुलाजिम जो अपने वालिदान, पेरेंट्स, मरीज पेरेंट्स के इलाज के लिए ये जीपीएफ कटवाता है, अपने बेटों की, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छी तालीम के लिए, कई बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, हाईली क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, और उनके खुशी और गम में ये जीपी फंड जाता है। लेकिन पिछले 2019 के बाद, 2022 के बाद सरकारी मुलाजिमों का ये हाल है कि वो चक्कर काट काट करके ट्रेनीज के, और आज ट्रेनीज में देखो तो 4,000 से 5,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए का लाइबिलिटी जो है वो ट्रेनीज के ऊपर है। कौन जिम्मेवार है? एलजी साहब, आप लंबे लंबे गाड़ियों के काफिले घुमाते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब अब लंबे लंबे काफिले घुमाते हैं, 90 एमएलएस। अरे कभी आपको याद आया कि आपकी सरकार को चलाने वाले 5 लाख मुलाजिम किस दौर से गुजर रहे हैं? नहीं जानते। इसलिए इस फाइनेंशियल बजट सेशन में 2022, 23, 24 में आपने इन लोगों को, सरकारी मुलाजिमों को परेशान किया। यहां तक कि होम डिपार्टमेंट जो एलजी के पास है और एलजी की मोहर के बिना
सरकार चल नहीं सकती है, उमर अब्दुल्ला सरकार नहीं चला सकता है। आपके विभाग में ही एसपीओस रिस्क अलाउंस कहां है? वो पुलिस विभाग का, होम डिपार्टमेंट का कहां है? बताइए। उनके साथ भी जो अपनी दिन रात अपनी जानों की बाजी लगा करके जम्मू कश्मीर की सरकार के और अवाम की सेवा कर रहे हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट का, होम डिपार्टमेंट का। आपकी जिम्मेवारी भी बनती है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कि सरकारी मुलाजिमों को जीपी फंड, ग्रेचुटी की रकम जो उन्होंने पेट काट काट करके अपने खुशी और गमी के लिए, अपने माता पिता के इलाज के लिए, आप क्या ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या ये मानव अधिकारों का उल्लंघन जम्मू कश्मीर की डबल इंजन की सरकार और चीफ सेक्रेटरी आप नहीं कर रहे हैं? यहां तक कि हमारे कोई जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपने नहीं बनाई। हमारे सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेज और नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजेस में कंट्रेक्चुअल टीचर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, आपने उनको भी डिसएंगेज कर दिया है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। ये है प्रधानमंत्री जी आपका नया जम्मू कश्मीर का विजन कि सरकारी मुलाजिम जो है वो आज दिन रात उस जीपी फंड के लिए तरस रहा है। मुलाजिम रिटायर भी हो गया लेकिन उसके बावजूद भी उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, वो अपना घर चलाने में लाचार हो रहा है। ये इल्जाम है आपके ऊपर तमाम मुलाजिमों का, क्योंकि उन्होंने ये बार बार मुझे ये टेलीफोन कॉल्स करके ये बताया कि आप बजट के लिए सभी नौजवानों के अवाम की बातें करते हैं, तो हमारे सरकारी मुलाजिम किस दशा से गुजर रहे हैं उनका भी जरा जिक्र कर दीजिए। और शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के कान ये इस वीडियो के साथ खोले। और मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकारी मुलाजिम जो इस मुश्किल दौर में जीपी फंड नहीं, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलने की वजह से गुजर रहे हैं, वो जरूर इसको शेयर और कमेंट इसके ऊपर जरूर करें। और जिनकी हम जॉब पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, वो सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत वो सरकारी कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स लगे हुए हैं, 8000 स्कूलों में जो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं टीचर्स की, उसे भी भरा जाए। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कृषि उद्यमी जो किसान खिदमत घर चला रहे हैं, इन सब के लिए हमारी ये मांग है कि आप इनको रिक्रूटमेंट जॉब पॉलिसी बनाएं और खास तौर के ऊपर इतना जो जम्मू कश्मीर की सरकार को चला रहे हैं उनको तंग करना एलजी साहब, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी साहब बंद कीजिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन आप टर्मिनेट कर सकते हैं सरकारी मुलाजिमों को, तो आपकी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि उन्हें वक्त के ऊपर तनख्वाह मिले, वक्त के ऊपर उनको जीपी फंड, ग्रेचुटी की रकम मिले और जनरल प्रोविडेंट फंड जल्द से जल्द 5 लाख सरकारी मुलाजिमों को मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल ज़िले के सोनमर्ग में 27 जनवरी 2026 को रात तकरीबन 10:12 पर एक ज़बरदस्त बर्फ़ानी तोदा गिरा। सीसीटीवी कैमरों ने इस खौफनाक लम्हे को कैद कर लिया। तेज़ रफ्तार बर्फ़ानी तोदा सरबल के इलाके में इमारत को बहा ले गया। अब तक ज़ख्मी होने की इत्तला है। हुकाम ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली शदीद बर्फ़बारी की वजह से इस इलाके में बर्फ़ानी तोदे की वार्निंग जारी कर दी थी। बर्फ़ानी तोदे ने नकल व हमल और सफ़र को दरहम बरहम कर दिया है कि जो अभी एक वीडियो जो है सर्कुलेट हो रहा है सोनमर्ग के रिलेटेड, जो कि एवलांच इसमें दिखाई दे रही है। बेशक एवलांच अभी आई है 10:00 पर, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये एवलांच जो है न्यू ट्रक यार्ड हमारा जो है वहाँ उसके अपोजिट साइड में पहाड़ी से हर साल ये आता है और आज भी ये जो है उस पहाड़ी से गिरकर नीचे आया। तो अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो कि बर्फ़ के जो क्या है कि उसको कहते हैं विंड, जो पूरे इलाके में फैल रहा है, फिर उससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, अल्लाह का फजल करम है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताते चलूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही मुतहरिक थी। 2 दिन पहले ही उन्होंने 2 दिन से ही उन्होंने गाड़ियों को वहाँ जाने से रोका भी, और जिस गाड़ी को वहाँ जाने का इजाज़त दिया गया उन्हें एंटी स्किड चेन्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल करा के फिर उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त दी गई। क्योंकि बर्फ़ बहुत हुई है,
4 से 5 फीट बर्फ अभी हमारे सोनमर्ग के अपर रीचेस में जो है रिकॉर्ड हो गई है। मजीद मैं आप लोगों को इस वीडियो की वसात से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे सयाह, हमारे जितने भी टूरिस्ट हजरात जो आते हैं सोनमर्ग की तरफ, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन हिदायत होंगी उन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वो हमारे ही सेफ्टी के लिए जो है वो जितने भी स्टेप्स ले रहे हैं वो उसमें हमारी ही सेफ्टी होती है। तो इसलिए आपके सामने इस शाम के वक्त आने का मकसद यही था कि ये जो एवलांच है इसे कोई रूमर्स ना फैले। तो कोई इंडिया यूनियन बजट सेशन की तकरीर के सदर द्रौपदी मुर्मू पर सुनील डिम्पल का रद्द-ए-अमल मायूस कुन तकरीर। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों, नौजवानों और मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं कहा। जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली के लिए फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठाया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी यूनियन बजट का भाषण जो 2026-27 का किया है, उससे एक बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब अभी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं देना चाहते हैं। और इससे यह भी साबित हो गया कि एक साजिश के तहत जो जम्मू कश्मीर की मांग, रियासत के दर्जे की, आर्टिकल 370 की स्पेशल स्टेटस की मांग जो अरूज के ऊपर है, घर घर से आवाज निकल करके आ रही है, एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के 29 जयचंद एमएलएस, एक नई बेलगाम एमएलएस, लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा, और एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर को और कमजोर करने के लिए अलग जम्मू रियासत की मांग कर रहे हैं। और आज द्रौपदी मुर्मू के भाषण से यह साबित हो गया है उन सियासतदानों को भी जो उम्मीद लगा करके बैठे थे कि बजट सेशन में हमारे लिए रियासत का दर्जा हमको वापस मिलेगा, अपना वादा मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब पूरा करें, ताकि उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे तमाम 90 के 90 एमएलएस। देख लीजिए, उनके भाषण में कोई रियासत के दर्जे की वापसी नहीं है, कोई स्पेशल स्टेटस की वापसी नहीं है, और एक साजिश के तहत रियासत के दर्जे की मांग को कमजोर करने के लिए एक जहर, एक नफरत की दीवार जम्मू और कश्मीर के बीच में खड़ी की जा रही है। और अलग जम्मू रियासत की मांग जम्मू से 29 भारतीय जनता पार्टी के एलओपी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्यामलाल शर्मा, सुनील शर्मा, 29 एमएलए उठा रहे हैं। और कश्मीर में भी कुछ जयचंद हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और अलग कश्मीर रियासत की मांग भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को आज द्रौपदी मुर्मू जी के भाषण से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा और एक डायरेक्शनलेस स्पीच थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी आने वाले बजट सेशन में नहीं रखा गया है। इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ और ऑल टेरर विक्टिम्स इन कश्मीर ATVK की चेयरपर्सन तस्लीमा अख्तर ने बारामती तैयार हादसे में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की अलमनाक मौत के बारे में अपने गहरे दुख का इजहार किया। जारी करदा एक सरकारी बयान में तस्लीमा अख्तर ने कहा है कि ये सदमे और गहरे दुख के साथ है कि अजीत पवार के बेवक्त इंतकाल के बारे में मालूम हुआ। वो एक बड़े काबिल एहतराम रहनुमा जो लोगों की भलाई के लिए पुरअज़्म थे और जिन्होंने महाराष्ट्र की इम्तियाज़ी खिदमत की। उनके अहले खाना और मदाहों से मेरी ताज़ियत। अजीत पवार को गैर मुतवक्किल इंतकाल ने महाराष्ट्र के सियासी मंजरनामे में एक अहम खला छोड़ दिया। अवामी खिदमत और क़यादत के तय अपनी लगन के लिए जाने जाने वाले अजीत पवार ने रियासत की हुक्मरानी और तरक्की में कुलीदी किरदार अदा किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।